नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब के गोइंदवाल से जो उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के नारायण बगड़ का लड़का राजेश को रेस्क्यू किया गया एक गौशाला से, उसके संबंध में और बाकी जो बंधुआ मजदूर है उसकी और पंजाब की स्थिति के बारे में। जब हम बात करते हैं कि वो जो राजेश नाम है जिसको रेस्क्यू किया गया और जिन्होंने रेस्क्यू किया वो पंजाब के ही जगजीत नाम के व्यक्ति ने किया, जो एनजीओ चलाते हैं और उनके एनजीओ का नाम रतनदास बताया जा रहा है। अब ये बात इस बात की है कि क्या ये पहली घटना पंजाब की है या पहले भी ऐसा होता रहा है। कुछ साल पहले मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि एक फार्म हाउस से कोई बच्चा छूट के आया था दिल्ली का, और उसने बताया था कि वहां पर ऐसे लोग बच्चे हैं जो वहां फार्म हाउस में काम करते हैं, जिन्हें बहला फुसला कर या किसी तरह से जब वो घर से कोई बच्चा निकल जाता है या अपने घर वालों से रुष्ट होके और ये ऐसे लोगों के संपर्क में आता है तो उन्हें उसे वो बहला फुसला ले जाते हैं और फिर उसको रख लेते हैं और फिर वो वहीं पर रह जाता है और इस तरीके से वो फंस जाते हैं। 10-12 साल से ऊपर के बच्चों को टारगेट करते हैं जो उनका काम कर। पंजाब के बारे में ज्यादा अध्ययन करने से पता ही चलता है कृषि प्रधान राज्य है, खेती में काम करने के लिए काफी मजदूरों की जरूरत होती है, तो इसलिए भी ये लोग ऐसा करते हैं। और दूसरा वहां पर जो ईंट का कारोबार है वो भी है, ईंट के भट्टों में भी। फरवरी में मोगा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहां से 56 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया इसी साल 2025 में, और जिसमें बताया जा रहा है कि 26 जो मजदूर थे वो नाबालिग थे और उनमें 4 साल के बच्चे भी शामिल थे। का पूरी फैमिली बंधुआ मजदूर थी और वो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के यूपी से लाए गए थे और ज्यादा एससी कम्युनिटी के लोग थे। ईंट का भट्टा जिसका था उसने उनको कुछ पैसा देके, किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 रुपए देके उनकी मदद की थी और उनसे कहा था तुम हमारे यहाँ पर आकर काम करो। ऐसे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। राजेश का केस लगता है वो किसी तरीके से कहीं भटक रहा होगा और उसको किसी ने उठा के उस गौशाला तक पहुंचा दिया और गौशाला में वो रहा। उसको एक उस समय शरण की जरूरत होगी तो उसको वहां शरण मिल गई। अब ये 15 साल ऐसे गुजर गए। जगजीत सिंह जिन्होंने ये काम किया है वो एनजीओ हो सकता है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए लगातार काम करता है। इस साल फरवरी में मोगा डिस्ट्रिक्ट से 56 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया था और जिसमें 26 नाबालिग थे। और इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब मैं आपको सुनाता हूं, आप देख सकते हैं। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी प्रणाली है जहां मजदूरों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों से को उच्च ब्याज दरों पर ऋण दिए जाते हैं और वे इस ऋण को चुकाने के लिए कम वेतन पर काम करने को मजबूर होते हैं। भारत में ये प्रथा ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में जैसे कृषि, ईंट भट्ठे और खनन में प्रचलित है। पंजाब, जो मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, में भी इस समस्या की व्यापकता देखी गई है, विशेष रूप से ईंट भट्ठों में जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं और फार्म हाउसों से जुड़े हो सकते हैं। शोध से पता चलता है कि बच्चों को बंधुआ मजदूरी में शामिल करना एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है जो गरीबी, सामाजिक असमानता और कानून लागू करने में कमजोरियों से प्रेरित है। यूनिसेफ और अन्य संगठनों ने चेतावनी दी है कि भारत 2030 तक बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के अपने लक्ष्य से 98% पीछे रह सकता है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। हालिया मामले और आंकड़े। हाल के वर्षों में पंजाब में बच्चों की बंधुआ मजदूरी के कई मामले सामने आए हैं जो इस समस्या की तात्कालिकता को उजागर करते हैं। विशेष रूप से फरवरी 2025 में मोगा जिले में सेंधु ब्रिक इंडस्ट्रीज से 56 बंधुआ मजदूरों को बचाया गया, जिनमें 26 बच्चे शामिल थे।
ये बच्चे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों से ट्रैफिक किए गए थे और सभी अनुसूचित जाति एससी समुदाय से थे। रिपोर्ट के अनुसार इन बच्चों को 18 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया और सीसीटीवी और सुरक्षा गार्डों की निगरानी में रखा गया। हिंसा, शारीरिक दुर्व्यवहार और बाहरी दुनिया से संपर्क न होने की शिकायतें भी सामने आईं। विशिष्ट मामले निम्नलिखित हैं, जो इस रिपोर्ट में विस्तार से दिए गए हैं। अंकुश कुमार 26 वर्ष 10 साल की उम्र से बंधुआ मजदूर, परिवार फंसा, नियोक्ता द्वारा हिंसा, 18 घंटे की शिफ्ट। राजेंद्र का परिवार 8 सदस्य, 30,000 रुपये अग्रिम, सबसे छोटा बच्चा 5 साल का, सभी काम करते थे। सुखपाल का परिवार 8 सदस्य, 30,000 रुपये अग्रिम, बच्चे 6 और 4 साल के, 4 साल का बच्चा भी काम करता था। अन्य परिवार, कई अन्य परिवारों के मामले जैसे अंग्रेश, लोकेश, कृष्णपाल, राजू, अनुज, अनिल और कंवरपाल, जिनके बच्चों को भी काम करने के लिए मजबूर किया गया। अग्रिम राशि 10,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच थी। 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा किए गए छापों में पंजाब में बचाए गए बाल मजदूरों की संख्या 18 राज्यों में सबसे अधिक थी, जो इस क्षेत्र में समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। कानूनी ढांचा और सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कई कानूनी उपाय किए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। यह अधिनियम बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित करता है और मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए प्रावधान करता है। बाल मजदूरी निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016। रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें बच्चों के लिए विशेष श्रेणी में 2 लाख रुपए तक की सहायता शामिल है। हालांकि इन कानूनों के लागू होने में चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे प्रशिक्षण की कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और जिला अधिकारियों पर दबाव, जिससे बंधुआ मजदूरों की पहचान और रिहाई प्रभावित होती है। संगठनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने पंजाब में ईंट भट्ठों में बच्चों की दास्ता पर विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि भर्ती और भुगतान प्रणाली इस चक्र को बनाए रखती है, जिससे मौसमी प्रवासी मजदूरों को साल दर साल फंसा रहता है और बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अमेरिकी श्रम विभाग की रिपोर्ट में भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ईंट उद्योग में बंधुआ मजदूरी का उल्लेख किया गया है, जो इस मुद्दे की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इसको लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं और साथ में ऑल सेलेक्ट करें। अगर आप इसको मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपना ध्यान रखें।